आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो KBP कौन बनेगा पद्मा पद्मपति में बेहद स्वागत है। क्या खूब किसी ने कहा है, इंतजार करने वालों की उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और बाबा को रखिए साथ। कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिस वक्त हम कोशिश करना छोड़ देते हैं उसी वक्त हम अपने सुंदर भाग्य को लकीर लगा देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम असफल होते चले जाते हैं, परिस्थितियों से घिर जाते, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कहा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो तो सबसे अच्छा है। तो इस बात पर रखना है विश्वास और बढ़ते रहना है आगे। इसी बात पर सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी बहुत जल्दी से। एक गुरु और शिष्य निकल पड़े रास्ते में शहर जाने के लिए। शहर का रास्ता बहुत लंबा था, तो बीच में थोड़ा विश्राम करने के लिए उन्हें एक जगह दिखाई पड़ी जहाँ पे चारों तरफ खेत थे और बीच में एक घर था। तो उस घर में पहुँच जाते, उनको बताते हम शहर के लिए जा रहे हैं और हमें थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा स्थान चाहिए रहने का। वो भी बहुत ही अच्छे से, जो व्यक्ति था बहुत अच्छे से उनका स्वागत करता है, उन्हें पानी पूछता, उन्हें खाना खिलाता है। फिर गुरुजी उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो अपने जीवन जीने के लिए और आप कितने लोग रहते हैं। तो वो बताता है कि हम 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरी बच्ची। और हम जीवन यापन करने के लिए जो है एक भैंस रखी हुई है जो अच्छे से दूध देती है। सब बढ़िया चल रहा है, सब खुशहाली है। आप यहाँ पधारे गुरुजी, हमारे बड़े वो भाग्य। गुरुजी कहते हैं ठीक है, हम रात भर यहाँ रुकना चाहते हैं, सुबह होते ही हम अपने शहर के रास्ते के लिए निकल पड़ेंगे। कहता है ठीक है, बिल्कुल, सारा इंतजाम हो जाता है। रात को गुरुजी अपने शिष्य को उठाते, कहते उठो उठो। क्या हुआ? शिष्य पूछता है क्या हुआ? वो कहते वो जो उसकी भैंस बंधी हुई ना, उसको खोल दो और ले चलो। तो शिष्य कहता है अरे आपने जीवन भर मुझे सिखाया पाप नहीं करना, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, अन्याय नहीं करना, और आज आप मुझसे इतना बड़ा पाप करवा रहे, इतनी बड़ी चोरी करा रहे। अरे जो इंसान अपने जीवन यापन करने के लिए इतने अच्छे से इस भैंस से उसका काम चल रहा है, आप मुझे वो ही चोरी करने के लिए कह रहे हो। गुरुजी कहते जो मैं कहता हूँ वैसा करो। तो गुरु की बात मानते हुए दोनों भैंस लेकर निकल जाते हैं गांव से बाहर, और जो है बीच रास्ते में उस भैंस को छोड़ देते हैं। शहर पहुंच जाते हैं। शिष्य अपने काम धंधे में लग जाता है, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत पैसे कमा लेता है। लेकिन उसके मन में हमेशा एक गिल्ट रहता है कि मैंने ये काम ना बहुत गलत करा था, कि उसकी भैंस मैंने जो है खोल कर चुरा कर ले ली थी। तो उसको बहुत गिल्ट रहता था। तो वो उसको लगा कि चलो मैं ना उस व्यक्ति की मदद करता हूँ, जो बेचारा अभी तक तो कितना निराश हो गया होगा, उसके पास तो कुछ और था ही नहीं करने को, कितना निराश होगा। मैं जाता हूँ। तो पहुँच जाता है उस स्थान पे। जब उस स्थान में पहुँचता है तो देखता है अरे वहाँ तो उस बंजर खेत में इतनी सारी फसल लहरा रही थी और इतना बड़ा मकान बना हुआ था। तो सोचता है ज़रूर वो बेचारे लोग तो परेशान होकर चले गए होंगे, खेत वेत किसी को बेच दी होगी, और कैसे हो सकता है ऐसा, वो तो बेचारे कितने दुखी होंगे। तो पहुंच जाते हैं उनके पास, उस व्यक्ति के पास। तो जब उस व्यक्ति के पास पहुंचता है तो देखता है इसने तो इतना बड़ा घर बना लिया, इसके इतने खेत हो गए और 2-3 भैंसें और आ गई। तो वो उस व्यक्ति को पूछता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया? तो वो कहता है कि जिस रात आप और आपके गुरुजी आए थे, उसी रात मेरी भैंस कोई चुरा कर ले गया, और उसके बाद तो हमारा जीवन जैसे कि नर्क हो गया। हमें लगने लगा अब तो हमारे पास कुछ नहीं, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसलिए मैं जो है लकड़ी काट कर लकड़ी बेचने का काम शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि इससे भी काम नहीं बनेगा, तो मैंने खेत में काम करना शुरू कर दिया, खेत में फसलें उगाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते इतनी कमाई होने लगी कि हम और एक आधी भैंस खरीद कर ले। कोई परिस्थिति आती है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है और हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। तो हमें सदैव अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाना है और मेहनत करनी है, क्योंकि हमें और अच्छा फल मिलने वाला है।
तो चलिए अब इसी के साथ शुरू करते हैं आज के आपके इस खेल को, जिसका नाम है KBP। 10 सवाल आपके सामने रखे जाएंगे, तो बहुत धैर्यता के साथ बहुत ही प्यार से देना है आपको सही जवाब। चलिए तो बता दें आज के प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, हम रात के राही अर्थात किसकी अब रात पूरी हुई है? भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। 4 ऑप्शन ए ब्राह्मणों, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी असुरों। लीजिए 15 सेकेंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बता दें इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन ए ब्राह्मणों। आप सभी भाई बहनों को बताते हुए मैं बेहद हर्ष हो रहा है कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब और पहले प्रश्न में जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं दूसरा सवाल है, सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है क्या बनना? 4 ऑप्शन ए देही अभिमानी, ऑप्शन बी स्वाभिमानी, ऑप्शन सी देही अभिमानी, ऑप्शन डी स्वराज्याधिकारी। लीजिए 15 सेकंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते वक्त समाप्त हुआ। चलिए बता दें सही जवाब। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी देह अभिमानी। जब हम आत्माएं ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, निगेटिव बातें सोचते हैं, तो आत्मा थक जाती है, भले वो फिजिकली ज्यादा काम ना भी करी हो। तो आप सभी भाई बहनों को हम देते हैं फिर एक बार ढेरों बधाइयाँ कि आपने दिया है दूसरे प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपने नाम। तो चलिए बढ़ते आगे, रिवाइज करते हैं मुरली को। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। देही अभिमानी बनना है अगर हमें ये बात की स्मृति आ जाए कि मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, तो हम कभी भी किसी भी कार्य को करने में थकावट का एहसास नहीं करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे, आपके सामने रखते हैं तीसरा सवाल है, तुम्हारा क्या ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। 4 ऑप्शन ए पुरुषार्थ, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी आस्था। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बता दें इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कल्याण। याद की यात्रा में ही कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि याद की यात्रा से आत्मा बनती है पावन। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार करते हैं मुबारकबाद कि आपने दिया है प्रश्न का सही जवाब और जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत 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 मुबारक हो और मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, याद करते हैं मुरली को, रिवाइज करते हैं मुरली को, क्योंकि जितना मुरली हमारे को रिवाइज रहेगी, याद रहेगी, उतना हम उसका स्वरूप बन पाएंगे। बाबा कहते हैं अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से वह पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। इन शिक्षाओं के साथ बढ़ते आगे, रखते हैं चौथा सवाल है जितना याद करेंगे उतना कब 21 जन्म वर्षा पाएंगे।
चार ऑप्शन। ऑप्शन ए भविष्य, ऑप्शन बी आगे, ऑप्शन सी सत्युग त्रेता, ऑप्शन डी कल्प। लीजिए 15 सेकंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और देखते ही देखते वक्त हो गया है समाप्त। बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए भविष्य। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार दिल से बधाइयाँ, बधाइयाँ, ढेरों ढेर मुबारकें कि आपने दिया है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो और जीत लिया है आपने 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। तो इतनी मुबारकें लेने के बाद अब रखते हैं आपके सामने 5वां सवाल। सवाल है, बीमारी आदि होती है, यह तो क्या है जो अच्छा है विकर विनाश हो जाएंगे। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी प्रारब्ध, ऑप्शन सी होनी, ऑप्शन डी कर्म भोग। लीजिए 15 सेकंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। वक्त हो गया है समाप्त। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कर्म भोग। तो आप सभी के लिए बज उठी हैं स्टूडियो में तालियां कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत मुबारक हो और ढेरों ढेर मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बहुत बहुत बधाइयाँ। 50% खेल अभी तक आपने खेला है बहुत अच्छे से। और अगर अभी तक आपने पूरे 5 प्रश्नों का दिया होगा सही जवाब, तो अब 10 पॉइंट्स के साथ साथ जमा करते करते 50 पॉइंट्स इकट्ठा कर चुके हैं। तो आपको है बहुत बहुत मुबारक। अब आप 30 पॉइंट दूर हैं सिल्वर क्राउन से, 40 पॉइंट दूर हैं गोल्डन क्राउन से और 50 पॉइंट दूर है मास्टर मुरलीधर के ताज से। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते आगे, याद करते हैं मुरली, रिवाइज करते हैं मुरली को। बाबा कहते बच्चे कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। तो इन शिक्षाओं को लेते हुए अब बढ़ते आगे, रखते हैं 6वां सवाल। प्रश्न है, तुम भी जानते हो ये क्या तो बहुत गंदी है, तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए कलयुगी दुनिया, ऑप्शन बी विकारी दुनिया, ऑप्शन सी पुरानी दुनिया, ऑप्शन डी पुरानी सृष्टि। लीजिए 15 सेकंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड का वक्त दिया गया है आपको सही सवाल का सही जवाब बताने का। वक्त समाप्त हुआ। प्रश्न का सही जवाब है पुरानी दुनिया। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार हम करते हैं दिल से मुबारक कि आपने दिया है इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 10 पॉइंट्स आप सभी जीत चुके हैं। चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है, यहाँ तपस्या करते हो फिर कहाँ आदि में जाकर राज्य करेंगे। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सत्युग त्रेता, ऑप्शन बी दिल्ली वृंदावन, ऑप्शन सी द्वारिका, ऑप्शन डी वृंदावन। लीजिए 15 सेकंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ तपस्या करते फिर राज्य जाकर कहाँ करेंगे, ये तो आपको बताना होगा। वक्त समाप्त हुआ। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली वृंदावन। और आप सभी भाई बहनों को, होवनहार देवी देवताओं को हम देते हैं दिल से बधाइयाँ कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत मुबारक हो और ढेरों ढेर बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई हो। 10 पॉइंट जीत लिए हैं, तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे सीधे 8वां सवाल आपके सामने। प्रश्न है, जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले किसके मंदिर बनाते? चार ऑप्शन।
ऑप्शन ए देवताओं, ऑप्शन बी भोले बाबा, ऑप्शन सी शिव बाबा, ऑप्शन डी शिव पार्वती। एंड योर 15 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं आपको इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न का सही जवाब है शिव बाबा। इसलिए सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले बना था, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे पहले बनता ही है शिव बाबा का मंदिर। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ हो, आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत मुबारक हो। 8 प्रश्नों का अगर आपने अभी तक दे दिया है सही जवाब तो आप बन चुके हैं सिल्वर क्राउन के हकदार। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने 9वां प्रश्न। प्रश्न अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए किसमें इस दुनिया का सब कुछ भूलना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी धारणा, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी बाबा की याद। लीजिए 15 सेकेंड का वक्त और बताइए हमें सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते ही देखते 9वां सवाल आपके सामने आ चुका है। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं सही जवाब ऑप्शन डी बाबा की याद। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार करते हैं मुबारक कि आपने दिया है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और ढेरों ढेर बधाइयाँ। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं सीधे आपके सामने अंतिम प्रश्न। प्रश्न है कौन सी शक्ति द्वारा सर की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शांति की शक्ति, ऑप्शन बी पवित्रता की शक्ति, ऑप्शन सी सहयोग की शक्ति, ऑप्शन डी परिवर्तन की शक्ति। और आपका 15 सेकेंड का वक्त शुरू होता है सही जवाब बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अंतिम प्रश्न। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी परिवर्तन शक्ति। तो आप सभी भाई बहनों को देते हैं हम बेहद मुबारक कि आपने दिया अभी तक सभी सवालों का सही जवाब। तो बहुत बहुत बधाइयाँ क्योंकि आप सभी बन चुके हैं ताजधारी आत्माएं। बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, ढेरों ढेर बधाइयाँ। देखिए वतन से भी पुष्पों की वर्षा हो रही है आप सभी के ऊपर कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत बधाई हो जी, बधाई हो, ढेरों ढेर बधाइयाँ। तो चलिए देर नहीं करते, चलते हैं सूक्ष्म वतन में। फरिश्ता ड्रेस पहन लीजिए और पहुंच जाइए सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म लोक में उड़ान भरे सभी स्पिरिचुअल वॉरियर्स, रूहानी कमांडोज, बाबा के प्यारे नूर रत्न फरिश्ते पहुंच चुके हैं सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म वतन में पहुंचकर अनुभव हो रहा है कि बाप दादा आज दादी गुलजार जी के साथ है। दादी गुलजार भी हमारे सम्मुख है और बाप दादा और दादी हमें मिलकर दे रहे हैं बहुत पावरफुल दृष्टि। फील करें सभी उनसे मिलने वाली दृष्टि से हमारे अंदर का कचरा, पुराने संस्कार, माया का विघ्न सब हो रहे हैं नष्ट और हम आत्माएं बिल्कुल प्योर, पावन, शक्तिशाली बनती जा रही हैं। क्या पावरफुल दृष्टि है ये जिससे आत्मा की कट निकल रही है। अब बाबा ने और दादी जी ने बहुत ही प्यार से हमारे सिर पर रख दिया है ताज, चमचमाता हुआ ताज जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। सभी आत्माएं ताजधारी बन चुकी हैं। ये ताज जिम्मेवारी का ताज है, विश्व परिवर्तन करने के लिए ताज दिया गया है क्योंकि जो मुरली से करते हैं प्यार वो ही बनते हैं मुरलीधर के समान।
तो बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा भी दिल से आप सभी को दे रहे हैं बधाइयाँ और बेहद की मिठाइयाँ, दिलखुश मिठाइयाँ आप सभी को खिला रहे हैं, दिलखुश मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो करिए स्वीकार और यूं ही लगे रहिए बाबा के गले और लेते रहिए दादियों से सर्वरदान। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने प्यारे से शो में ठीक रात को 8:30 बजे। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, बाबा की याद में निरंतर रहिएगा। अच्छा, टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय। ओम